Welcome participants. Welcome in our next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, हमने अभी तक स्टॉक मार्केट के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और हम इनको कहते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स. So participants, like you all are participants of this course. Similarly, in our stock market, we have different type of players, जिनको कि हम स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं. ये सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, ये वो सभी लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट से किसी न किसी टाइप का बेनिफिट लेते हैं. सो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बेसिकली कंट्रीब्यूटर्स टू इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, राइट. और हम ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो पूरा नेटवर्क है जिन सभी कंपनीज का, इंटरमीडियरीज का, बायर्स एंड सेलर्स का, ऑल दीज आर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स. नाउ इफ वी ट्राई टू कैटेगराइज दीज पार्टिसिपेंट्स, तो इनको हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर्स. हमारे मार्केट में जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो भी लोग पैसा लगाते हैं, कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, उनको हम इन्वेस्टर्स कहते हैं. और ये इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं और ये इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, राइट. सो इफ पीपल लाइक यू एंड मी, इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर स्टॉक मार्केट, तो हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएंगे. जबकि कोई कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है किसी और कंपनी में, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं, तो इन सभी को हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं. इसी तरह सेकंड कैटेगरी है स्टॉक ब्रोकर्स की. स्टॉक मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल में रहते हैं वो है स्टॉक ब्रोकर, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर ही स्टॉक ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करते हैं. तो किसी भी इन्वेस्टर का जो कांटेक्ट है स्टॉक ब्रोकर से होता है और वो स्टॉक ब्रोकर आगे स्टॉक एक्सचेंज से कम्युनिकेट करता है हमारे बिहाफ पे. सो स्टॉक ब्रोकर इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट. हमारे मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ऑल सिक्योरिटीज फर्म, राइट, शेर खान, रेलीगेयर, ऑल दीज आर स्टॉक ब्रोकर्स. इसके अलावा स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि टाइम टू टाइम अपने शेयर्स इशू करती हैं पब्लिक को, आईपीओ के थ्रू और रेगुलर ट्रेडिंग्स के थ्रू, और पब्लिक से फंड्स बोरो करती हैं. तो कंपनीज भी स्टॉक मार्केट की काफी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट मानी जाती. इसके अलावा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है स्टॉक एक्सचेंज. आप सबको ये पता लग गया है अब तक कि हमारे स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज ही फैसिलिटेट करता है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. ये सभी स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं. इन सब के अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है स्टॉक मार्केट में, जिसको कि हम सेबी के नाम से जानते हैं, राइट. सो सेबी इज द मेन रेगुलेटर. So SEBI is also the central main participant of the market as a regulator. Okay, so market intermediaries are all those institutions which are facilitating the trading, like broker, like clearing house, credit rating agencies, merchant bankers. Okay, the clearing members, the depositories, all these are market intermediaries. Now participants, let's understand the role of these depositories once again. तो मैंने आपको बताया था हमारे पिछले वीडियो में कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मेन रोल होता है एक अकाउंट क्रिएट करना इन्वेस्टर के लिए, जिसमें अब इन्वेस्टर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को, शेयर्स को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सके, राइट. सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और डिपॉजिटरीज आर लाइक बैंक्स, जहां पर हम इसे हमारे शेयर्स को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं. क्लियरिंग मेंबर्स क्लियरिंग और सेटलमेंट कराने में हेल्प करते हैं. रेगुलेटर्स, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड दैट SEBI is the main regulator. MCA is also the regulator of our market, right, जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
right? So I think we have covered these things in our previous lecture, that NSDL and CDSL, these are two important depositories of our Indian stock market. All brokers are known as trading members, right? There are clearing companies like ICCL and NSE Clearing Corporation. So for each stock exchange there is a separate clearing member, right? जिसको कि हम क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं. और क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग मेंबर का काम है ट्रांजैक्शन होने से पहले ये इंश्योर करना कि जिसने भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है उसके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड है या नहीं, और उस फंड को वहां से डेबिट या क्रेडिट करना, right? So clearing member, clearing bank, clearing house, these are basically intermediaries which are responsible for clearing and settlement procedure. Now if we look at the type of investor, तो हमारे मार्केट में different type के investors हैं, right? So as I said, one classification is individual and institutional. अब अगर हम individual investors की बात करें, so there are some investors, there are some traders and there are some speculators. तो आइए जाने कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कब हम इन्वेस्टर की तरह रोल प्ले करते हैं, कब हम ट्रेडर की तरह रोल प्ले करते हैं, और कब हमारा बिहेवियर स्पेक्युलेटर की तरह हो जाता है. सो पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टर्स बेसिकली वो इंडिविजुअल्स हैं, वो कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, यानी जिनका मेन पर्पस स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट लेना है डेफिनेटली, बट नॉट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट? बेसिकली जब भी हम शेयर्स को खरीदते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, इस माइंडसेट के साथ कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, इसकी प्राइस इंक्रीज होने वाली है. एंड हियर फ्यूचर मींस मोर देन अ ईयर, राइट? 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर. सो इट मींस वी आर एक्टिंग लाइक अ इन्वेस्टर. तो हमारा जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का, इट विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस. Whereas trader means a person who will receive profit but only for short run. तो यूजुअली आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में काफी सारे लोग डेली स्टॉक्स को खरीदते हैं, डेली स्टॉक्स को बेचते हैं, अगले दिन फिर से किसी डिफरेंट स्टॉक में अपना पोजीशन लेते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं. तो जो भी पर्सन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बाइंग और सेलिंग करता है उसे हम ट्रेडर के नाम से जानते हैं, राइट? सो ट्रेडर का मेन पर्पस बाय एंड होल्ड नहीं रहता, राइट? ट्रेडर बेसिकली बाय और सेल करके ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में प्रॉफिट अर्न करता है. सो यूजुअली इंट्राडे इन्वेस्टर्स जो हैं उनको हम ट्रेडर कहते हैं. इसके अलावा स्पेक्युलेटर्स वो लोग हैं, राइट? ये एक और स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेस्टर हैं जो कि मार्केट में तभी एंटर होते हैं जब उनके पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होता है अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक, ये स्टॉक फ्यूचर में बढ़ेगा ही. तो इनका मेन पर्पस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, लाइक इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न करना होता है. सो स्पेक्युलेटर्स बेसिकली वो पर्सन है जो हाई रिस्क लेते हैं, राइट? ये रिस्क क्रिएट करते हैं बेसिकली. तो जब भी किसी पर्सन के पास एडवांस में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज होगा और वो इंटेंशनली किसी स्टॉक की प्राइस को अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो उसे हम स्पेक्युलेटर के नाम से जानते हैं. तो यूजुअली ऐसे लोग किसी भी एक स्क्रिप्ट में, एक स्टॉक में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट से बोरो करके या फिर अपने पास से, और उसके बाद जब वो शेयर का प्राइस इंक्रीज होने लगता है, जब वो शेयर दूसरे इन्वेस्टर्स का के ध्यान में आ जाता है, उनके अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है, और जैसे ही एक लेवल को अचीव करता है उसके बाद वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं. और ऐसा करने से बाकी जो इन्वेस्टर उस ड्यूरेशन में एंटर हुए थे उनको लॉस लग जाता है, और ये स्पेक्युलेटर जिसने इंटेंशनली उसकी प्राइस को इन्फ्लुएंस किया, इसको प्रॉफिट हो जाता है. सो it is not advisable that you should act as a speculator, right? But in market there is speculation. काफी शेयर्स में बहुत सारे लोग मिलकर एक प्राइस को इंटेंशनली इन्फ्लुएंस करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. अगर हम टाइम होराइजन देखें तो इन्वेस्टर का टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म के लिए माना गया है, स्पेशली मोर देन अ ईयर. ट्रेडर इज बेसिकली ट्रेडिंग फॉर अ डे और अ वीक. स्पेक्युलेटर यूजुअली 1 डे से लेकर 1 ईयर तक के ड्यूरेशन में हो सकते हैं, बट इसे भी शॉर्ट टर्म में ही माना जाता है, राइट? तो विद इन अ ईयर, विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू वीक्स ये प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं. रिस्क टॉलरेंस लेवल की हम बात करें तो इन्वेस्टर्स आर मॉडरेटली रिस्की. Investor accept moderate risk, trader accepts very high risk as compared to investors, and speculators accept highest risk
एंड आई विल से कि स्पेकुलेटर रिस्क क्रिएट करते हैं सिस्टम में, राइट? तो किसी स्क्रिप्ट में जहां पर हमें लगता है कि देयर इज अ चांस ऑफ हाई प्रॉफिट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, वो इंटेंशनली एंटर होते हैं और फिर अपना पोजीशन लेके थोड़े समय के बाद एग्जिट करते हैं. सो देयर इज अ हाईएस्ट रिस्क. अगर हमारी न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गया, नहीं चला, तो हमें बहुत हैवी लॉस लग सकता है. Now, if we talk about attitude, so investors are cautious and conservative in nature, means moderate risky, and traders are confident and risk takers, whereas speculators are very aggressive and their risk appetite level is also very high. ये ज्यादा रिस्क लेकर कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं. If you look at the income stability, so investors का moderate income stability होता है, continuous return इनको चाहिए होता है, और एक मॉडरेट रिटर्न जो मार्केट के रिटर्न से ज्यादा हो. मार्केट इन द सेंस जो एफडी है, बैंक का रिटर्न है, इससे ज्यादा. सो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज के रिटर्न से इनको ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है, राइट? यूजुअली 10 to 15% इज अ मॉडेस्ट रिटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट. ट्रेडर हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ये लोग एज कंपेयर टू द इन्वेस्टर, and speculators expects very high return but has a chance of failure too, right? So there is a chance of high loss as well. If you look at the decision criteria, the investors का जो investment decision है, it is based on fundamental analysis and technical analysis, और एक detailed analysis के बाद ये invest करते हैं, right? So their basic decision criteria is based on the fundamental factors. Traders acts basically on the basis of technical analysis and they predicts short term market fluctuations, right? So history को देखते हुए short term fluctuations का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं traders, जबकि speculators depends on technical charts, individual opinion, market sentiments and some news from the market, right? So if anyone who is actually trying to achieve profit in a very short duration, right, he will be a speculator. The regular trader, intraday trader, will be a trader, and all those who are investing for at least a year, more than a year, those will be termed as investor. Now in market there is another category of person that is called gamblers. Okay, so gamblers are basically जिसको कि हम सट्टेबाज कहते हैं, यानी जो सिर्फ चांस पर डिपेंड करता है, राइट? तो जो बहुत रिस्की एक्टिविटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. एंड गैम्बलिंग हम कह सकते हैं कि एक तरह का शौक है और हर किसी को नहीं करना चाहिए, राइट? सो गैम्बलिंग इज डन फॉर अ वेरी शॉर्ट एक्टिविटी, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. इट इज मच रिस्कियर, राइट? अनसर्टेन एंड अनस्टेबल. इट इज लाइक कि आपने किसी से शर्त लगाया है. Okay, so there is a chance of loss, equal chance of loss, equal chance of profit, and it depends on luck, not on any type of analysis. Whereas investment, it works on different type of knowledge. There is a certain income and stable income, less riskier as compared to gambling, and longer time duration होता है जहां पर हम assets को खरीदते हैं और उससे capital gain पाने की कोशिश करते हैं, right? So investors are basically of two type: retail investor and institutional investors, whereas there is no categorization of gamblers, right? हर कोई जो कि सिर्फ चांस पर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है, so he will be the gambler. So let's summarize this session. So in this session we have covered that there are a lot of participants in the market. These participants are again categorized on this particular slide. So one group which is a regulator like Ministry of Finance, Reserve Bank of India, SEBI. Another group which is of companies like domestic companies, the foreign investors, the retail investors, right? There is a category of brokers like full service brokers, sub brokers. There is a category of participants like stock exchanges, BSE, NSE, and there are so many financial intermediaries like banks, clearing corporation, depository participants. All these are termed as known as the participants of stock market. That's all. Thank you.